गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो आज अपना टॉपिक है वो है महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। कि देखिए, कहते हैं कि जब आज का जो दौर चल रहा है, ख़ासतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में, जब घर से महिलाएं, बच्चियां, औरतें जब निकलती हैं तो घर वालों को टेंशन सी रहती है कि पता नहीं वो सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। छीना झपटी, ख़ासतौर पर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि अगर आप 9 बजे 10 बजे के बाद में, मतलब क्या कहते हैं, दिन में ही मोबाइल छीन लेते हैं, कान की बाली छीन लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल पर्टिकुलर दिल्ली में या हर जगह है जहाँ पर चीज़ों को छीन लेते हैं और लोगों को पता तक भी नहीं चलता है। बाद में कुछ क्या करते हैं और चीज़ें वैसे पड़ी रह जाती हैं। मोबाइल छीनना, पर्स छीनना, ये तो आम बात हो गई है। तो ये तो बाहर की चीज़ें हैं जो बाहर होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे बाहर होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया, रोड पे, मार्केट में, पार्टी जा रहे हैं, गाड़ी, बसों में, ये सब छीना झपटी, ये आम बात होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे औरतें आज भी सुरक्षित नहीं हैं? जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से क्या नाम है, ये चीज़ें जो बढ़ रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर घर का एक व्यक्ति के कमाने से, मेहनत करने से उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, घर में अगर 2 लोग हैं तो औरतें भी सोचती हैं कि घर का मतलब खर्चा चलाने में, घर को चलाने में वो हाथ बटाए। अब दिक्कत ये आती है उनकी सुरक्षा से। औरतें अब हर क्षेत्र में जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। हर क्षेत्र में, चाहे अब तो सेना में भी जाने लगी, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, हर जगह जा रही है। अब उनकी सुरक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा सवाल आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि घर में तो चलो घर वाले होते हैं, मार्केट जा रहे हैं तो घर का गार्जियन साथ में जा सकता है, लेकिन अगर कोई महिला किसी ऑफिस में काम कर रही है तो वहाँ पे ना घर का मालिक या क्या कहते हैं, या उसका हस्बैंड तो उसके साथ 24 घंटा नहीं रह सकता है ना। तो ऐसे समय पे औरतों को क्या करना होगा? अगर उनके साथ छेड़छाड़ होता है तो क्या करेंगी, जिसको आप इंग्लिश में सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, ये होता है। या उस ऑफिस का कोई आदमी करता है या बाहर से कोई आकर उसके ऑफिस में करता है, यहाँ तक कि स्कूल भी इंक्लूडेड होता है। तो इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा एग्जाम्पल के साथ में, बिल्कुल उदाहरण के साथ में, कि एक जो महिला है अगर उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पर, जहाँ पे वो काम करती है, चाहे फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो, ऑफिस हो, कहीं भी काम करती है, XYZ, जहाँ पे वो काम शब्द जुड़ता है, वर्क शब्द जुड़ता है ना। अब वहाँ पे उसके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कैसे उससे फाइट करेगी और कैसे अपनी शिकायत करेगी? क्योंकि देखिए, औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनके साथ कुछ गलत होता है तो पहले बात जल्दी वो खुल के कहती नहीं है। अगर क्योंकि लाज शर्म की भी तो ध्यान रखना पड़ता है, कई लोगों को पता चल जाए तो लोग अनाप शनाप ना बकने लगें, तो इन सब चीज़ों को मतलब कुछ उल्टा ना बोलने लगे, समाज में हमारी स्थिति डाउन, जो स्टेटस है वो डाउन ना हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से शायद वो शिकायत नहीं कर पाती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जानने के बाद में आप घर बैठे शिकायत कर सकेंगे, क्योंकि हर महिला के पास में फ़ोन होता है, हर बच्चियों के पास में फ़ोन होता है और हर परिवार के मैक्सिमम सदस्य के पास फ़ोन होता है। तो मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप अपने फ़ोन से, अगर आपके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, किसी भी जगह पे आपके साथ होता है, तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। आपकी कंप्लेन जाएगी कहाँ? सीधे क्या कहते हैं, भारत सरकार के पास जाएगी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके पास जाएगा। आप जब आप उसकी शिकायत करते हैं, उसमें बताऊंगा कैसे करना है, तो वहाँ जाती है। वहाँ पे क्या करते हैं, एक सीक्रेट मतलब एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है पर्टिकुलर उस केस के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन करता है। और इसमें जो दोषी होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो गोपनीय रखी जाती है, वो किसी के सामने रखा नहीं जाता है। तो जो महिलाओं की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैंने किसी से ये बात कही, कहीं कंप्लेन करती हूँ तो मेरी बदनामी हो जाएगी, इससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर इस चीज़ को अगर रेगुलर वो महिलाएं, वो औरतें इस चीज़ को अगर रेगुलर अपने
अगर ऐसा उनके साथ कुछ गलत घटनाएं घटित होती हैं, अगर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगी, उस पर अमल करना शुरू कर देंगी, तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है काम के जगह पे, फैक्ट्री कल कारखानों में, कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक औरतें खुद नहीं उसके अगेंस्ट फाइट करेंगी, खड़ी जब तक नहीं होंगी मजबूती के साथ। अब मजबूती से खड़ा होने के लिए मेरा ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको महिला सुरक्षा, कॉमन मैन, मतलब सारी ये जो सुरक्षा से रिलेटेड कैसे क्या करना है वो सारी मिलेगी। और देखिए इसमें भारी भरकम कोई वो प्रोसेस नहीं होता है जिसको भरने में आप भर नहीं पाओगे, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन होता है, तो कम पढ़े लिखे लोग भी और पढ़े लिखे लोग भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को आज मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और अगर कोई क्या कहते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। या अगर आपकी कोई शिकायत है या आपका कोई क्या कहते हैं कोई दिक्कत है तो आप मुझे अभी कमेंट करेंगे, तो उसका मैं कमेंट, अगर कोई लीगल वर्क है या कहीं आप यौन उत्पीड़न है या आपराधिक क्या कहते हैं गतिविधियों में आपको फंसाया जा रहा है, तो उसका आपको रास्ता बताया जाएगा। तो फाइनली चलते हैं अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और अभी यहाँ पे हम टाइप करेंगे देखिए मैंने सी बॉक्स लिखा था, आप लिखोगे सी बॉक्स कंप्लेन, एक्चुअली मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। सी बॉक्स कंप्लेन पे जाते हैं तो जैसा कि आप सबसे ऊपर ही देख रहे हैं www.cbox.nic.in, ये मतलब भारत सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा है ये सी बॉक्स हेडिंग जो उसके नीचे देखिएगा तो आप लिखा है सी बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ यू आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये लिखा हुआ। इसमें कौन कौन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। तो अभी हम मतलब क्या कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं मैं उनके लिए बात करूंगा कि वो कंप्लेन कैसे करेंगे। जब हम सी बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये खुल जाता है। और ये खुलने के बाद में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखा आता है। अब ये बीच में आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं दो चीज़ें देखिए, एक व्यू स्टेटस ऑफ कंप्लेन और ये रजिस्टर योर कंप्लेन, दो ऑप्शन होता है। अगर आपने पहले कंप्लेन कर दिया है तो आप व्यू पे जाएंगे, व्यू स्टेटस ऑफ कंप्लेन, मतलब आपके कंप्लेन का स्टेटस क्या है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं थाने में जाने की या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे मोबाइल से कंप्लेन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इसमें दोषी होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो अब हम चूँकि नए हैं तो हमें रजिस्टर्ड पे जाना पड़ेगा। हमने ये रजिस्टर्ड पे किया। अब ये पूछ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो अभी हम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में हम दोनों बता देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट सारे बता देंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर योर कंप्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म। इसे ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म मिल गया। तो ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म में यहाँ पे आपको कंप्लेनेंट का नाम लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर जो है। उसके बाद में डिजाइनेशन, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में, जिस कल कारखाने में कर रहे हैं या जिस स्थान पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी XYZ है, ठीक है, वहाँ पे आपका डिजाइनेशन क्या है, आप, ठीक है, डिजाइनेशन तो आप लोग समझते हैं, वहाँ पे आपका पोस्ट क्या है, आप क्या काम करते हैं, मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर होने के बाद में आपका जो बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड। इसके साथ में एक चीज़ और जान लीजिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो आप एक चीज़ इससे तो निश्चिंत रहिए कि आपकी बदनामी होगी और
आप आवाज़ उठाइए। अब यह ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब सवाल यह आता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजर, मतलब वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मैनेजर अगर है, मैनेजर, मालिक, या आपको, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप ऑर्गेनाइजर का नाम में नाम, मोबाइल नंबर उसका लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे जहाँ पे आप काम करते हैं, कंपनी, फैक्ट्री, जो भी कल कारखाना है, ठीक है। उसके बाद में जो आता है नाम के नीचे आपका आता है कॉन्टैक्ट पर्सन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजर कौन है, उसका नाम लिखेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी हो। डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, XYZ। फिर नेम ऑफ एक्यूज रिस्पोंडेंट, इसमें जो आपके अगेंस्ट, आपके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है उसका नाम। फिर डिजाइनेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, उसका डिजाइनेशन मतलब वो क्या, किस पोस्ट पे क्या करता है, पद क्या है उसका। वर्क रिलेशन विद एक्यूज पर्सन एंड रिस्पोंडेंट, मतलब जो इसमें विक्टिम है उसका और जो आरोपी है, दोनों का वर्क, मतलब काम के साथ जो काम करते हैं तो एक दूसरे का रिलेशन क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है यू, मतलब हैव यू रजिस्टर्ड योर कंप्लेंट विद ICC, तो इसमें हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, योर चॉइस। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसमें सारी चीज़ें आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें लिख देंगे कि कैसे किया, कहाँ पे, वो घटनाओं के बारे में विवरण कर देना, ठीक है, कैसे कैसे करता है, ठीक है। फिर नीचे आपका क्या कहते हैं, कैप्चा आता है, इधर साइड में आपको कैप्चा लिखना होता है, इधर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये लिखने के बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी एक पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। उससे आप कभी भी, तो ये तो आपका हो गया जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनका हो गया। तो कैसे बचेंगे इससे, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बैक लेता हूँ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाला हो गया। अब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी बट लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का 2 ऑप्शन आता है। तो जिस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम चीज़ें आती हैं, ऑनलाइन कंप्लेन जब सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं, कंप्लेनेंट का नाम हो गया, डिजाइनेशन हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। अब सेलेक्ट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजर, देखिए मैसेज वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजर, यहाँ मिनिस्ट्री कौन सी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कौन सी डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। नेम ऑफ रिस्पोंडेंट या एक्यूज पर्सन, जो आरोपी है उसका नाम, डिपार्टमेंट एंड, मतलब सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है, बस थोड़े बहुत अलग होता है। वर्क रिलेशनशिप विद एक्यूज एंड रिस्पोंडेंट का क्या है, हैव यू रजिस्टर्ड, ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पे yes या no दोनों कर सकते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं, आपके साथ क्या हुआ, लास्ट में सबमिट कर देंगे, आपका जो कंप्लेन होगा वहाँ पहुँच जाएगा। ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में एक बार अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में अगर हम देखते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसका भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा स्टेट गवर्नमेंट का, तो सेम चीज़ें इसमें भी होगी, ठीक है। नाम, डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, आधार नंबर, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट, एक्यूज पर्सन, ये रिस्पोंडेंट का नाम, डिजाइनेशन, एक्यूज पर्सन, रिस्पोंडेंट, आरोपी जो होता है, वर्क रिलेशनशिप, ये तो सारी चीज़ सेम होती है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दीजिए, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो भी घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं बार बार, जैसे भी घटी हुई थी वो सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे भी नीचे सबसे कैप्चा डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो पहुँच जाएगा। इसमें से कोई अगर इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो रिसेट कर सकते हैं आप, सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा देंगे और आपकी कंप्लेन वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने सीखा, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे, तो आपको कैसे कंप्लेन करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैसे भरेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले कैसे भरेंगे, लगभग में फॉर्म थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी है और
हमने जाना भी है। आपने स्टेटस तो बता दिया था, स्टेटस वाला जो आता है व्यू योर कंप्लेन स्टेटस, ठीक है। तो वहां पे जाएंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड नीचे डालेंगे, आपका पासवर्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। वो इन्वेस्टिगेशन करता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी। आपको समाज में सर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पक्का इंसाफ मिलेगा। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना। ये वीडियो भारत की उन बहनों के लिए है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके काम के जगह पे, वर्क प्लेस पे होता है, ठीक है, जहाँ पे वो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में काम करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कहीं भी उनको परेशान किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, कैसे भी ऑफिस हो। तो ये वीडियो उनके नाम से। और एक चीज़ और कहूँगा, चलते चलते ये कहूँगा कि देखिए, अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो है, लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हो, वो आप तक पक्का पहुँचे और उसका फ़ायदा उठाइए। और आप बुराइयों के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ डट के मुकाबला कीजिए। मैं और मेरा ये चैनल आपके साथ है। जय हिंद।